राहुल सिन्हा लंबे समय से टैक्स छूट की मांग कर रहे मिडिल क्लास की आज मुराद पूरी हो गई है और वित्त मंत्री ने अपने पिटारे से ऐसा गिफ्ट निकाला कि आज मिडिल क्लास दिवाली मना रहा है। बजट में बहुत बड़ा ऐलान करते हुए महीने के 1 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को अब से कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा, ऐसा बताया गया और यही आज के बजट का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. अपने बजट भाषण में जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में अब तक का सबसे बड़ा ऐलान किया, तो न सिर्फ संसद भवन बल्कि पूरे देश का मिडिल क्लास भी खुशी से झूम उठा। मिडिल क्लास को सबसे बड़ी राहत का ऐलान होते ही संसद में मौजूद सांसद और खुद पीएम काफी देर तक सिर्फ तालियां बजाते रहे। बजट 2025 में मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि 12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा और अगर इसमें 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ दें तो ये 12,75,000 हो जाता है। इस नए बदलाव से इस आय वर्ग तक के लोग 80,000 सालाना टैक्स बचा सकते हैं। वहीं इसके अलावा नई टैक्स रिजीम में स्लैब को भी बदला गया है। नई टैक्स स्लैब में सरकार 4 लाख रुपए तक शून्य टैक्स लेगी। 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20% और 20 से 24 लाख पर 24%। 24 लाख से ज्यादा पर 30% टैक्स देना होगा। यानी सरल भाषा में इसे समझें तो अगर आपकी आय 12 लाख तक है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा और अगर आपकी आय 12 लाख से ज्यादा है तो न्यू रिजीम में नए स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा, जिसमें आपका फायदा होगा। अब जरा समझिए कि वित्त मंत्री के इस ऐलान से कैसे मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हो गई है। 8 लाख तक की आय पर सालाना 30,000, 10 लाख तक की आय पर 50,000, 10 लाख पर 80,000, 20 लाख की आय पर 1,30,000 और 25 लाख की आय पर सालाना 1,70,000 का फायदा होगा। मिडिल क्लास को टैक्स में भारी छूट दिए जाने के बाद अब वित्त मंत्री ने अगले हफ्ते नए इनकम टैक्स बिल लाने का भी ऐलान किया। I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. इनकम टैक्स में छूट मिली तो जनता भी खुशी से झूम उठी और इसे बेहतरीन बजट बता डाला। बहुत बढ़िया रहा है, अच्छा लगा हमें और ये सबके लिए, स्पेशल ये नहीं गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए है सर। सबके लिए जी। तो आप लोग खुश हैं? आप लोग खुश हैं कि 12 लाख रुपए तक का जी टैक्स? बिल्कुल खुश हैं। सैलरी में कुछ बेनिफिट होगा तो ऑब्वियसली खुश होंगे। तो अगर 12 लाख तक छूट है तो ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास को इससे फायदा होगा। खुशी का है कि अगर बढ़ रहा है, अगर कि टैक्स पे छूट मिल रही है तो ऑब्वियसली टैक्स खुशी पे ही होगी। छूट मिल रही है। हाँ तो खुशी होगी। लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लिए भी बेनिफिट है और मिडिल क्लास के लिए भी बेनिफिट है। हम उनको साधुवाद देते हैं। इससे हम जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा वो है। इससे हम अपनी बचत कर सकेंगे, अपने जो हमारा जो खर्चा है उसको हम अपने भविष्य के लिए बचा के रख सकते हैं। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। ये बहुत अच्छा फैसला है। घोषणा की है 12 लाख रुपए की, ये एक जो कर्मचारी है वही समझ सकता है। इसकी जो वैल्यू है वो 12 लाख की कितनी वैल्यू है एक नौकरी पेशे करने वाले के लिए, वो क्या खरीद सकता है, क्या वाइट इकट्ठा हो सकता है। ये तो बेचारा टैक्स देने में ही चला जाता है, बहुत ज़्यादा टैक्स जाता है। ये बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा बजट में वरिष्ठ नागरिकों को भी बड़ी राहत देते हुए टीडीएस की सीमा बढ़ाई गई। The limit for tax reduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce वित्त मंत्री के इस बजट भाषण में हुए बड़े ऐलानों के बाद पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक
विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। खुद बीजेपी के नेताओं ने तो इसे ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत किया। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करने वालों को भी सरकार ने खुशखबरी दी है और इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है। कुल मिलाकर आज पेश किए गए बजट से मिडिल क्लास को वो मिल गया जिसका इंतजार वो लंबे समय से कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में सबसे बड़ा फायदा किसी को मिला तो वो मिडिल क्लास को, लेकिन बावजूद इसके विपक्षी सांसदों को बजट नागवार गुजरा। उन्हें इस बजट में भी कई खामियां नजर आई हैं। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार के बजट के बाद सियासत भी तेज हो गई। जहां एक तरफ बीजेपी और एनडीए के सांसदों ने इसे एक ऐतिहासिक बजट बताया है, तो वहीं विपक्ष को ये बजट रास नहीं आया। बजट तो अपनी जगह है, उस पर हम टिप्पणी करेंगे, निराशाजनक है। पर सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ये सरकार कितनी क्रूर और असंवेदनशील हो गई है। बजट अगर अच्छा हो तब भी सियासत के लिए बुरा ही होता है, क्योंकि मुद्दों का गुणागणित बिगड़ जाता है और रणनीति की नई रिजीम तैयार करनी पड़ती है। वहीं हरसिमरत कौर ने सवाल उठाते हुए कहा कि पंजाब के लोगों के लिए कुछ नहीं है। धरने पर बैठे हैं किसान, लेकिन एमएसपी की मांग पर कुछ नहीं बोला गया। सबसे ज्यादा तो स्टेटों के नाम देखिए, बिहार जहाँ पे चोन आ रही है, बिहार बिहार बिहार, उसके बाद असम की आ रही है तो असम, पंजाब का तो नामो निशानी है। वो किसान धरने में बैठे 4 साल से एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए। किसान के लिए क्या मखाना बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड, सो किसानों के विरुद्ध एक बजट था। वहीं मोदी सरकार के मंत्रियों ने इसी मिडिल क्लास की राहत और विकसित भारत का बजट बताया है। ये बजट है एक विकसित भारत का, ये बजट है प्रधानमंत्री जी की संकल्प, एक नया ऊर्जावान युवा भारत के सपने को साकार करने का। बजट में वित्त मंत्री ने बिहार को तवज्जो देने पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी सांसद इसे चुनावी बजट बता रहे हैं। हमारे किसान को एमएसपी चाहिए था, वो नहीं दिया। और न्यूक्लियर की बात की, हरियाणा में हमारा गोरखपुर का न्यूक्लियर प्लांट कब से पड़ा है, उस पर कुछ हो नहीं रहा। बहुत से मुद्दे हैं, गरीबों के आवास के लिए कोई बात नहीं, मनरेगा की कोई बात नहीं। अभी आगे देखेंगे, चुनाव है बिहार, दिल्ली, उसके लिए ये सब नजर आ रहा है। बजट के बहाने विपक्ष में बढ़ती दरार भी सामने आ गई। इंडिया ब्लॉक के 2 अलग अलग सहयोगी अलग अलग धारा में चलते दिखाई पड़े। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। यानी किसी को मिडिल क्लास की जीत नजर आ रही है तो कोई इसे चुनावी बजट बता रहा है, लेकिन विपक्ष के सवालों से इतर भारत का मिडिल क्लास इस तोहफे से बेहद खुश नजर आ रहा है।